सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफ्यूजन और आज हम इसे थोड़ा सा प्लांट के पर्सपेक्टिव से जानेंगे। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है। डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। अगर मैं पैसिव हूं तो आई हैव लेस ऑफ एनर्जी, हैव नो एनर्जी व्हेन आई एम सेइंग आई एम पैसिव। डिफ्यूजन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस मे बी विद इन द सेल or between the cell and the external environment. Hi everyone, I Dipali welcome all of you to the YouTube channel of Infinity Learn by Sri Chaitanya. In this session, we're going to learn about diffusion. Yes, that is a word जो कि हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं और आज हम इसे थोड़ा सा प्लांट के पर्सपेक्टिव से जानेंगे। बेटा, डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो डिफ्यूजन होता है किसी भी चीज का अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से अपनी कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना। जैसे कि पिछले सेशन में आई मस्ट हैव गिवन यू एन एग्जांपल कि अगर एक बड़ा सा रूम है और वो 2 रूम्स में डिवाइडेड है, बीच में एक गेट है। सपोज मैंने एक रूम में भर दी लाफिंग गैस और मैंने गेट ओपन कर दिया तो लाफिंग गैस विल ऑब्वियसली गो टू द अदर रूम। तो ये क्या है? लाफिंग गैस का डिफ्यूजन हुआ, जहां पर वो ज्यादा है वहां से जहां पर वो कम है। तो डिफ्यूजन यही होता है बेटा, ठीक है। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन, ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द गैसेस इज डिफ्यूजन ओनली, क्योंकि गैसेस तो डिफ्यूज ही करती हैं, ज्यादा से कम की तरफ जाती हैं, तो वो होता है डिफ्यूजन। ठीक है, वो होता है डिफ्यूजन। बेटा, सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन इतना कॉमन नहीं है, लिक्विड्स डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है। डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस है। अगर मैं पैसिव हूं तो आई हैव लेस ऑफ एनर्जी, हैव नो एनर्जी व्हेन आई एम सेइंग आई एम पैसिव। तो डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेटा मॉलिक्यूल्स अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। जब कोई भी चीज अपने हाई से अपने लो की तरफ मूव करती है तो हम उसे बोलते हैं कि मूवमेंट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। ज्यादा से कम इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और ऐसे मूवमेंट में बेटा एनर्जी यूज नहीं होती। देखिए यहां पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर वाली साइड ज्यादा है। डिफ्यूजन के चलते ग्रेजुअली बेटा जो ये मेरा सॉल्यूट है ये ट्रांसपोर्ट होकर कहां आ रहा है बेटा? मेम्ब्रेन के दूसरी साइड आ रहा है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट कहां हुआ? टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड। बेटा आप देखो, अगर ये चीज परमिएबल है, मतलब अगर ये मॉलिक्यूल्स का आना जाना अलाउ कर रही है, अगर मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में आ सकते हैं तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में दूसरी साइड भी तो जा ही सकते हैं, है ना। बट नेट मूवमेंट होती है ज्यादा से कम की तरफ। अब नेट मूवमेंट क्या है बेटा? सपोज करो मैंने यही मेम्ब्रेन बना दी यहां, ठीक है। मैंने बोला कि ऊपर से नीचे आए मेरे 5 मॉलिक्यूल्स। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा तो है नहीं कि इधर से इधर नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे बेटा। सपोज यहां पर गए 2 मॉलिक्यूल्स इधर से इधर और यहां पर आए थे 5 मॉलिक्यूल्स इधर से इधर, तो बेटा मैं नेट मूवमेंट की डायरेक्शन क्या बोलूंगी? दैट देयर इज अ नेट मूवमेंट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए साइड टू द बी साइड। नेट मूवमेंट ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स है ना, क्योंकि 5 कहां गए? ए से बी पे आए। अब अगर 2 कहां से? बी से ए पे गए तो अल्टीमेटली 3 मॉलिक्यूल्स तो प्लस हुए ना यहां, समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली 3 मॉलिक्यूल्स तो प्लस हुए ना यहां। तो बेटा हम इसीलिए बोलते हैं कि डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसीलिए हमने यहां पर एक एरो ऐसा भी दिखाया है, ठीक है। और ये आना जाना बेटा कब तक लगा रहेगा? ये आना जाना तब तक लगा रहेगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन नहीं हो जाती। वंस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, सॉल्यूट मूव्स इन बोथ डायरेक्शंस। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो सॉल्यूट एकदम बराबर दोनों डायरेक्शन में भी मूव करेगा। इट इज द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता है। आगे देखिए बेटा, डिफ्यूजन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस मे बी विद इन द सेल और बिटवीन द सेल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि जो डिफ्यूजन है एक सेल के अंदर भी ऑपरेट कर सकता है और सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी ऑपरेट कर सकता है। गैसेस के लिए ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है मेरा? डिफ्यूजन बेटा।
जब तक डिफ्यूजन है एनर्जी का यूज होता है कि नहीं होता है? एनर्जी यानी कि एटीपी का इस्तेमाल नहीं होता है, नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। बेटा डिफ्यूजन लिविंग सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी मैंने आपको लाफिंग गैस का एग्जांपल दिया कि एक रूम में लाफिंग गैस है, वो ज्यादा से कम की तरफ जाएगी, तो ये लिविंग सिस्टम पर तो एकदम डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है बेटा, इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक चीज की कॉन्सेंट्रेशन एक साइड ज्यादा होनी चाहिए और एक साइड कम होनी चाहिए। इस डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन को हम ग्रेडियंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है? ये जो बीच वाली सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होनी चाहिए, मतलब कि वो ऑब्वियसली अलाउ करेगी कि मॉलिक्यूल्स एक साइड से दूसरी साइड जाएं, तभी तो ऐसा होगा। ठीक है बेटा, साइज ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस मैटर करता है कि जो मेम्ब्रेन है जिसमें से मॉलिक्यूल्स ने पास करना है, उन दोनों का साइज भी तो कोऑर्डिनेट करना चाहिए। अगर मेरे मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा है और जो मेम्ब्रेन है उसका पोर साइज छोटा है, तो मॉलिक्यूल कैसे जा सकता है? ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस इन द लिपिड्स। अब बेटा मेम्ब्रेन मेरी लिपिड से बनी है, अब जिस चीज को जाना है अगर वो लिपिड्स के अंदर सॉल्यूबल ही नहीं है तो वो कैसे जाएगी, है ना बेटा? टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ा देता है तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। प्रेशर, अगर मैं डिफ्यूज हो रही हैं चीजें और मैं और प्रेशर लगा दूं तो डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन की ग्रेडियंट, कि कितना है ग्रेडियंट, परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन जो उन्हें सेपरेट करती है, जिस मॉलिक्यूल ने जाना है उसकी लिपिड में सॉल्युबिलिटी कितनी है, उस मॉलिक्यूल का साइज क्या है, और टेम्परेचर और प्रेशर। इसका मतलब सेल रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे और एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ हमने पढ़ लिया डिफ्यूजन का बेसिक्स। आई होप दिस वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।